नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी नौकरी हेल्प यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी भारत सरकार की इस नई लोन स्कीम के तहत लोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एक योजना के तहत अप्लाई करके दोस्तों बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आपको अपने आधार कार्ड के माध्यम से ये लोन दिया जा रहा है। दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा 1 से 2 ऐसी नई लोन स्कीम की शुरुआत की गई है जहां पर आपको दोस्तों 10 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आपको पैसे की जरूरत है तो दोस्तों आप भी इस नई लोन स्कीम के तहत आवेदन करके लोन ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस लोन पर आपको भारत सरकार द्वारा 35% की सब्सिडी भी दी जा रही है और दोस्तों इस लोन पर आपको कोई भी ब्याज नहीं देना होगा। साथ ही साथ दोस्तों ये लोन लेने के लिए आपको कोई भी गारंटेड की आवश्यकता भी नहीं होगी। अगर दोस्तों आपका सिविल स्कोर खराब है तो भी दोस्तों आपको इस योजना के तहत लोन दिया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर दोस्तों मौजूदा व्यवसाय में विस्तार के लिए आपको पैसे की जरूरत है तो दोस्तों भारत सरकार की इस नई लोन स्कीम के तहत आप अपने आधार कार्ड के माध्यम से मात्र 10 मिनट के अंदर मोबाइल फोन की मदद से आवेदन करके लोन ले सकते हैं। और दोस्तों ये जो लोन का पैसा है ये सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आप सभी को आज की इस वीडियो में एक योजना के तहत लाइव प्रूफ के साथ में आवेदन करके बताने वाला हूं। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक और निवेदन करूंगा कि अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको पैसे की जरूरत है और वो लोन लेना चाहते हैं। तो दोस्तों अब मैं आप सभी को लेकर आ चुका हूं पीएम लोन साइंस के राष्ट्रीय पोर्टल के अंदर। यहां पर दोस्तों लोन लेने के लिए आपको किस प्रकार से आवेदन करना है उसकी सारी जानकारी बताई गई है। अगर दोस्तों आप भी अपने आधार कार्ड के माध्यम से अप्लाई करके इसमें लोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों पीएम की इस नई लोन स्कीम के तहत आपको 10 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों इस लोन के लिए आपको किसी भी प्रकार का ब्याज भी नहीं देना होगा और दोस्तों ये जो लोन है आपको बिना किसी गारंटी के दिया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर पीएम लोन साइंस के बारे में पूरी जानकारी बताई गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के दिन पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की है। और दोस्तों इस योजना के तहत आप आवेदन करके 3 लाख रुपए के लोन के साथ साथ 15,000 रुपए भी बिल्कुल मुफ्त दिए जा रही है। यानी कि दोस्तों आपको लोन के अलावा यहाँ पर 15,000 एक्स्ट्रा पैसे भी मिल जाएंगे। यानी कि जो पीएम विश्वकर्मा योजना है इसमें दोस्तों आपको जो है 15,000 मुफ्त पैसे भी मिलने वाला है। दोस्तों पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है और आपको किस प्रकार से ये लोन दिया जाएगा सारी डिटेल में दोस्तों आप सभी को बताऊंगा, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों पीएम विश्वकर्मा योजना, जिन लोगों को इस योजना के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत सरकार देश के कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यानी कि दोस्तों जो भी इसके तहत कारीगर है, शिल्पकार हैं, उन सभी को भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। और दोस्तों इस योजना के तहत आप लोन भी ले सकते हैं और इस योजना के तहत आपको जो है 15,000 रुपए मुफ्त भी दिए जा रही है। तो दोस्तों किस प्रकार से अप्लाई करना है वो तरीका मैं दोस्तों आप सभी को आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। पहले दोस्तों इसकी जानकारी को समझ लेते हैं। भारत सरकार ने इस योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट भी यहां पर पास कर दिया है। और दोस्तों इस स्कीम के तहत भारत सरकार ने देश के करीब 30 लाख से ज्यादा कारीगरों और शिल्पकारों को लाभान्वित किया है। यानी कि 30 लाख से ज्यादा लोगों को इस योजना का फायदा मिलेगा। और दोस्तों जिसमें 2025 तक 5 लाख आवेदनों को जो है लक्ष्य पहुंचाया गया है। यानी कि 5 लाख लोगों को जो है इसका लाभ भी देने का लक्ष्य रखा गया है। और दोस्तों इस योजना के तहत कौन कौन से जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, कौन इसके लिए पात्र है, उसकी दोस्तों कुछ यहाँ पर सारणी बताई गई है। यानी कि दोस्तों अगर आप धोबी है और इसके तहत लोन लेने के लिए अप्लाई करते हैं तो दोस्तों आपको जो है लोन मिल जाएगा। उसी प्रकार आप एक नाई है या फिर दोस्तों यहाँ पर नाव चलाने वाले व्यक्ति है या फिर दोस्तों आप लोहार है
ताला बनाने वाले हैं, सोनार है, कुंभार है या फिर दोस्तों मूर्ति कलाकार है, उन सभी को दोस्तों इस योजना के तहत पात्रता दी गई है। दोस्तों आप इसमें से किसी भी कैटेगरी के आते हैं तो आप सभी इस योजना के तहत आवेदन करके इस पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों आपको जो है यहाँ पर पीएम विश्वकर्मा के तहत कौन कौन सी यहाँ पे विशेषताएं, वो दोस्तों विशेषताएं भी यहाँ पे बताई गई है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत आपको जो है इस योजना के आवेदन करने के बाद में आपको कौशल विकास की भी ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी कि दोस्तों जो भी कौशल विकास होता है उसकी ट्रेनिंग भी आपको यहाँ पर पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत दी जाएगी। और दोस्तों 2 नंबर पॉइंट आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ट्रेनिंग के दौरान हर दिन आपको 500 रुपए का भत्ता भी दिया जाएगा। अगर दोस्तों आप पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत आवेदन करते हैं तो सबसे पहले आपको वहां पर कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद में आपको ट्रेनिंग के हर दिन 500 रुपए का भत्ता भी दोस्तों सरकार के द्वारा दिया जाएगा। दोस्तों उसके बाद में ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में जो सरकार द्वारा आपको 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, यानी कि दोस्तों जब भी इस योजना के तहत आपकी जो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो दोस्तों आपको जो है 15,000 रुपए अलग से जो है सरकार द्वारा मुफ्त दिए जाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों इसके साथ में पीएम विश्वकर्मा योजना का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जिसमें आप अपने बिजनेस का विज्ञापन करने या फिर किसी भी प्राइवेट कंपनी में नौकरी पाने में मदद मिलेगी। दोस्तों पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत आपको अलग से एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जहां पर दोस्तों अगर आप कोई नया बिजनेस खोल रहे हैं या फिर दोस्तों जो है प्राइवेट कंपनी में आपको जो है सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। और दोस्तों इसके बाद में अगर आप आवेदन करने की पैसे की जरूरत है तो सबसे पहले दोस्तों 1 रुपए का बिजनेस लोन भी बिना ब्याज के दिया जा रहा है। दोस्तों आपको जो है इस लोन स्कीम के तहत बिना किसी ब्याज का लोन दिया जा रहा है। और दोस्तों अगर आप उस लोन को सही समय पर वापस चुका देते हैं तो दोस्तों भारत सरकार द्वारा आपको 2 गुना लाभ और दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर आप इस पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत लोन लेते हैं और फिर उस लोन को आप दोस्तों सही समय पर चुका देते हैं तो दोस्तों आपको 2 गुना और फायदा मिलेगा। उसी प्रकार दोस्तों आप नीचे यहाँ पर देख पा रहे हो कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कौन कौन सी यहाँ पर योग्यताएं रखी गई है। दोस्तों आपको जो है ये योग्यता ध्यानपूर्वक पढ़ लेनी है कि आप इस योजना के तहत अगर दोस्तों आवेदन करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो है अपनी पात्रता चेक कर लेनी है कि दोस्तों किस प्रकार यहाँ पर पात्रता रखी गई है। सबसे पहले दोस्तों जो है आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, उसी प्रकार आपकी आयु दोस्तों 18 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि 18 वर्ष से अधिक आयु है तो दोस्तों आप इस योजना के तहत लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगर आप इसमें आवेदन करते हैं तो दोस्तों आप एक कारीगर होनी चाहिए, यानी कि दोस्तों जो भी कारीगर है उन सभी को इसके तहत पात्रता दी गई है। उसी प्रकार दोस्तों योजना के तहत फॉर्म में मांगी गई अन्य जो शर्तें हैं उसको दोस्तों आपको पूरा करना होगा, यानी कि इसकी जो नियम व शर्तें हैं वो दोस्तों मैं आप सभी को आगे चल के बताने वाला हूं। वो दोस्तों आपको जो है नियम व शर्तों का पालन करना होगा। उसी प्रकार दोस्तों अब आपको आवेदन करने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट यानी कि दोस्तों दस्तावेज की आवश्यकता होगी। सबसे पहले दोस्तों आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड बना हुआ है तो आप इसके तहत आसानी से आवेदन कर पाओगे। उसी प्रकार दोस्तों अगर आपके पास में पैन कार्ड है तो भी आपको जो है यहाँ पर पात्रता दी गई है। उसी प्रकार आपके पास में बैंक की पासबुक होनी चाहिए और शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र आपके पास में होनी चाहिए। अगर दोस्तों आपके पास में 10वीं 12वीं की मार्कशीट है तो दोस्तों चल जाएगी। उसी प्रकार दोस्तों आधार कार्ड से अपना मोबाइल नंबर लिंक होना बिल्कुल आवश्यक है, यानी कि जो आपका आधार कार्ड है उसका दोस्तों जो है नंबर लिंक होना बिल्कुल आवश्यक है। उसी प्रकार दोस्तों आपके जो है यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो मांगे गए हैं, यानी कि आपके जो खुद के फोटो होते हैं वो दोस्तों यहाँ पर मांगे जाएंगे। जैसे ही दोस्तों हम नीचे आएंगे तो इसकी जो है आवेदन प्रक्रिया बताई गई है, यानी कि किस प्रकार से आपको जो है इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है उसकी पूरी प्रक्रिया दोस्तों यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करके बताई गई है। दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि पीएम विश्वकर्मा योजना 2024 के लिए आप अगर आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले दोस्तों इसकी जो है आधिकारिक वेबसाइट है वो दोस्तों आज की इस वीडियो के नीचे मैं आप सभी को दे दूंगा। सबसे पहले आपको उस पर जाना होगा और उस पर जाने के बाद में इसका क्या प्रोसेस है वो दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूं। अगर दोस्तों आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आज के इस वीडियो के नीचे आप सभी को लिंक दे दूंगा। यहाँ पर दोस्तों आप किसी भी ब्राउजर में जाके पीएम विश्वकर्मा योजना सर्च करके इसके राष्ट्रीय पोर्टल पर आ जाना। तो दोस्तों अब मैं आप सभी को लेकर चलता हूं पीएम विश्वकर्मा योजना के राष्ट्रीय पोर्टल के अंदर। वहां पर जाने के बाद में दोस्तों आपको जो है इस योजना के तहत किस प्रकार से अप्लाई करना है पूरा प्रोसेस दोस्तों मैं आप सभी को लाइव प्रूफ के साथ में बता देता हूं। और दोस्तों वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक और निवेदन करूंगा। दोस्तों अभी तक हमारी इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है
तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और दोस्तों कमेंट में ये बताएं कि आप कौन से राज्य और कौन से जिले से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। तो दोस्तों जैसे ही मैं पीएम विश्वकर्मा योजना के राष्ट्रीय पोर्टल पर आऊंगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको सारी जानकारी बताई गई है, यानी कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कितने लोगों ने आवेदन किया है और कितने लोगों को यहाँ पर स्वीकृति मिली है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को यहाँ पर आवेदन कर दिया है और आवेदन करने के बाद में दोस्तों उनको 31 लाख लोगों को यहाँ पर स्वीकृति भी दी गई है और दोस्तों 13 लाख से ज्यादा लोगों ने यहाँ पर लोन भी ले लिया है, जिसमें से दोस्तों यहाँ पर कुछ लोगों को लोन दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर 4,52,000 लोगों ने इसके तहत पंजीकृत भी कर दिया है, यानी कि जो पीएम विश्वकर्मा योजना है इसके तहत 4,52,000 लोगों ने इसके तहत आवेदन भी कर दिया है। अब दोस्तों मैं आप सभी को बताऊंगा कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत आपको किस प्रकार से इसमें पहले पंजीकृत करना है। जैसे ही दोस्तों आप इस ऊपर वाले ऑप्शन पर देखोगे तो आपको ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर होम का ऑप्शन मिलेगा और दोस्तों आप अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो दोस्तों इस ऑप्शन पर क्लिक करके जो इसकी सारी योजनाएं देख सकते हैं। और दोस्तों योजना के लाभ के बारे में आप जानना चाहते हैं तो दोस्तों इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप योजना के बारे में जो भी लाभ दिया जा रहा है उसके बारे में सारी जानकारी देख सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप इस लोन के लिए आपसे कोई भी ब्याज मांगता है या फिर दोस्तों लोन लेने के लिए आपको कोई परेशानी आती है तो दोस्तों इस कॉन्टैक्ट यानी कि जो संपर्क करें इस ऑप्शन पर जाकर आप पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत इसके तहत कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों आपको इस योजना में लॉगिन करना होगा, यानी कि आपको जो है इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसमें लॉगिन करना है। लॉगिन होने के बाद में दोस्तों आपको जो है एक नया पेज खुलकर आ जाएगा, जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर बताया गया है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये सारे स्टेप आपको जो है इसके तहत सबसे पहले यहाँ पर क्लियर कर लेने हैं। दोस्तों योजना के बारे में किस प्रकार से आपको लाभ देना है वो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले दोस्तों स्टेप 1 में यहाँ बताया गया है कि मोबाइल नंबर और आधार जो है आपको यहाँ पर सत्यापन करना होगा। सबसे पहले दोस्तों आपका जो भी मोबाइल नंबर है और आधार कार्ड है, जो भी आधार कार्ड है, आधार कार्ड में जो आपका मोबाइल नंबर है वो दोस्तों जुड़ा होना बिल्कुल आवश्यक है। फिर दोस्तों यहाँ पर आकर आपको जो है आधार और मोबाइल नंबर का सत्यापन करना होगा। और दोस्तों इसी प्रकार दूसरे चरण में यहाँ पर कारीगर जो पंजीकरण फॉर्म है, यानी कि जो भी कारीगर है और इसके तहत पंजीकृत होना चाहते हैं वो सभी 2 नंबर स्टेप में आकर इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों आपको 3 नंबर स्टेप में यानी कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत एक प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसको लेकर दोस्तों आप किसी भी प्राइवेट एजेंसी में जाते हैं या फिर दोस्तों कोई अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो दोस्तों वहां पर आपको जो है इस सर्टिफिकेट से कुछ फायदा भी मिलेगा। और 4 नंबर स्टेप में आपको दोस्तों जो है योजना के घटकों के लिए आवेदन करना होगा, यानी कि जो भी योजना के घटक हैं उसके लिए आपको आवेदन करना है। अब दोस्तों मैं आप सभी को इसके तहत जो स्टेप बताए हैं उसी प्रकार दोस्तों आपको जो इस योजना के लिए आवेदन करना है, मैं आप सभी को इसका एक छोटा सा फॉर्म दिखा देता हूं। उसमें दोस्तों आपको किस प्रकार से इसके तहत जानकारी डालनी है।